जब सूर्य के ये जो उदय होते हैं तो वो शक्ति का प्रतीक होता है। लेकिन एक छठी पूजा ऐसा है जो डूबते हुए सूर्य, यानी जब हम शक्तिहीन भी हो जाते हैं फिर भी वहाँ पर जो है उसको आदर सम्मान दिया जाता है। जो ये पूर्वांचल का जो है पर्व अब एक प्रांत का नहीं है, ये पर्व हर उस आदमी का है जिसको मैंने कहा कीर्ति चाहिए, यश चाहिए, संतान की प्राप्ति चाहिए, उसको ये व्रत। हमारे केजरीवाल के जितने गुर्गे हैं तो उनके बारे में कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो काम करने का जो है वो तरीका ही नहीं जानते हैं। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। छठ में 4 दिन का पर्व नहीं है, ये सालों का इंतजार है और ये सालों का इंतजार आप मेरे पीछे की भीड़ देख करके अंदाजा लगा ही रहे होंगे कि बिहारियों में छठ पर्व को लेकर के क्या आस्था है, क्या मान्यता है और कितनी श्रद्धा है। जरा मेरे पीछे की भीड़ देखें आप और जरा यहाँ देखें कि किस तरीके से लोग छठ मना रहे हैं। आज सांझ का अर्घ है और इस वक्त ढलते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ढलते सूर्य को अर्घ देने का भी अपना ही एक मतलब है कि जिसका अंत होता है उसका आरंभ भी होता है और कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। आज सभी बर्तियां जल में आकर के सूप डाले पर अर्घ देती है और सूर्य देव को प्रणाम करती है, दिनकर को प्रणाम करती है। साल में 2 बार वैसे तो छठ पर्व आता है, एक चैती छठ, दूसरा कार्तिक छठ, और जो छठ हम आज मना रहे हैं वो कार्तिक छठ है। ऐसे में छठ पर्व को लेकर के आस्था लोगों के मन में बहुत ज्यादा है। केवल बिहारी ही नहीं, उत्तर प्रदेश के लोग भी इस छठ पर्व को मनाते हैं और कई ऐसे विदेशी भी हैं जिनकी अगर मान्यता पूरी हो जाए तो वो बड़ी ही श्रद्धा से छठ पर्व को मनाते हैं। छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। पीढ़ी दर पीढ़ी ये बिहारियों में चलता आ रहा है। न जाने कब से ही पीढ़ी दर पीढ़ी कभी बहुएं कभी बेटियां अपने परिवार की इस परंपरा को निभाती है और छठ पर्व मनाती है। जरा आप दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी, भीड़ देखें, डाला सूप सजा हुआ है, मौसम के सभी फल सब्जियां इन डालों में डाली जाती है, उसके बाद अर्घ चढ़ाया जाता है। और पीछे की मैं आपको चारों तरफ का नजारा दिखाना चाहूंगी, जरा देखिए कि कितनी ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है और लगातार भीड़ बढ़ती ही जा रही है। सांझ का अर्घ है, कल सुबह सूर्य का अर्घ, उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और लगातार लोग यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। इन्हें एक नेता नहीं कहूंगी, इन्हें पहले मैं समाज सेवी कहना चाहूंगी, क्योंकि पिछले 10 सालों से लगातार ये जनता की मदद करते आए हैं। खास तौर पर जब पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा पर्व छठ महापर्व होता है, तो क्या कहना चाहेंगे छठ पर्व के बारे में? ये जो महापर्व है इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये पर्व अब एक प्रांत का नहीं है, ये पर्व हर उस आदमी का है जिसको मैंने कहा कीर्ति चाहिए, यश चाहिए, संतान की प्राप्ति चाहिए, उसको ये व्रत करना चाहिए। छठ पर्व को लेकर के आप किस तरीके के आयोजन करते आए हैं, क्या मदद करते हैं? छठ पर्व के लेके हम 10 सालों से निरंतर गन्ना का वितरण हो, सूप हो, प्रसाद हो, उसमें सुबह मॉर्निंग में चाय पानी की व्यवस्था हो, घाटों पे पानी की व्यवस्था, कहीं घाट बनवाना हो। और अब की बार मैंने देखा है बहुत त्रुटियां रही हैं, उन त्रुटियों को हम अगली बार आपको कहना नहीं पड़ेगा, आप रिकॉर्ड कर ले इस बातों को। अब की बार दिवाली से ही प्रोग्राम चालू हो जाएगा। क्या आप ये सब इसलिए करते हैं ताकि जनता आपको एक दिन नेता की कुर्सी पर बैठा दे? नहीं, जो जिनको बैठा है वो अभी क्या बोल के गए मैं तो ये नहीं जानता। कुर्सी जिसकी रहेगी, हमें बिना कुर्सी, अब 10 सालों तो मैं कुर्सी पे नहीं हूँ, 10 साल से जो कुर्सी पे वो क्या कर रहे हैं ये बताइए ना। छोड़िए ना इन बातों को, कुर्सी नहीं है, भगवान का आशीर्वाद रहता तो आदमी हवाई जहाज में भी बैठ जाता है। इस छठ पर्व का आयोजन, इस मंडप का आयोजन, इस साज सज्जा का आयोजन यहाँ की पूर्व महापौर अनामिका सिंह के द्वारा करवाया गया है और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है। बता दूं कि ये बीजेपी से पहले यहाँ पर महापौर रह चुकी हैं, तो इनसे ही जानते हैं कि एक बिहारी होने के नाते ये छठ पूजा के बारे में क्या सोचती है, क्या दर्शकों को बताना चाहती है, देशवासियों को बताना चाहती है। आपका स्वागत है एनसीआर समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जब मैं बच्ची थी तो उस समय से ही मैं ये छठ पर्व दादी नानी काकी के द्वारा देखा करती थी। तो जब धीरे धीरे मैं बड़ी हुई तो मुझे लगता था क्या जो हम कुछ ऐसा करेंगे छठी मैया के लिए जो इतिहास हमें याद रखे। और आज मैं बहुत ही खुश हूँ और संतुष्ट भी हूँ कि मैं जब निगम पार्षद और मेयर थी तो मैं 3 छठ घाट, बड़े बड़े छठ घाट, जो बदरपुर का सबसे बड़ा छठ घाट है, मैं निर्माण करवाया और इसे हाउस से भी मैं पास करवाई हूँ। ये मेरे लिए जो है एक पूर्वांचल समाज के लिए बहुत बड़ी जो है ये तोहफा है हमारे जीवन के लिए। और शायद आज यहाँ बीजेपी की जो है सो हम कार्य करने के लिए हम निगम पार्षद रहते, आज यहाँ पर आप जो देखते तो छठ जो हमारा घाट है वहाँ पर फाउंटेन का निर्माण करवाते, क्योंकि विद्यापति छठ घाट पर जो है
वाटर हार्वेस्टिंग में करवा चुकी हूँ। और ये भिखारी ठाकुर छठ घाट पर जो है वो फ्लैग का निर्माण करवाते, ये सारा हाई मास्क जो देखे थे वो मेरे मेयर काल में हुआ था। तो और भी सौंदर्यकरण का कार्य जो है ये तीनों छठ घाट पर, जो बदरपुर का सबसे बड़ा छठ घाट है, मैं निर्माण करती हूँ। आप एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि अभी आप पार्षद नहीं हैं, आम आदमी पार्टी से अब यहाँ पर पार्षद है, तो क्या भविष्य में इन घाटों को लेकर के कोई भी और विकास कार्य नहीं होगा? देखिए अभी जो है आज यदि छठ घाट है तो इसके लिए जितनी भी हमारी 200 कम से कम छठ व्रती है उनको मैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत में चूल्हा आज दी हूँ। तो आज जो प्रसाद बना होगा और प्रसाद जो आज छठ मैया को चढ़ाया गया होगा, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो उज्ज्वला योजना है उसके अंतर्गत दिया गया होगा। और जहाँ तक ये जो है हमारे केजरीवाल के जितने गुर्गे हैं तो उनके बारे में कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो काम करने का जो है वो तरीका ही नहीं जानते हैं। तो काम जब से मैं यहाँ पर पार्षद नहीं हूँ तो अभी तो सारा विकास कार्य जो है ये रुक गया है। और मुझे भी तकलीफ है कि मैं स्कूल जो बनाई थी, ये आर.के. सिंह जी के द्वारा मुझे ये 7 एकड़ जमीन दिया गया था, तो स्कूल का भी अभी निर्माण कार्य जो रुक गया है और सारा निर्माण कार्य जो रुक गया है। इसलिए मैं छठी मैया से प्रार्थना करती हूँ कि हे छठी मैया, पुनः मुझे आप यदि चाहते कि यहाँ का विकास कार्य हो तो मुझे शक्ति फिर प्रदान कीजिएगा और मैं पुनः दोबारा यहाँ आऊँ और यहाँ पर मैं जनमानस के लिए कार्य कर सकूं। उगते हुए सूर्य और ढलते हुए सूर्य को अर्घ देने से क्या अर्थ है, एक बार दर्शकों को बता दें। आप देखिए जब सूर्य के ये जो उदय होते हैं तो वो शक्ति का प्रतीक होता है, लेकिन एक छठी पूजा ऐसा है जो डूबते हुए सूर्य, यानी जब हम शक्तिहीन भी हो जाते हैं फिर भी वहां पर जो है उसको आदर सम्मान दिया जाता है, जो ये पूर्वांचल का जो है द्योतक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें शक्तिहीन व्यक्ति और जिसके पास शक्ति है, दोनों को ही एक तरीके से पूजा जाता है, उसका प्रतीक है, जैसा कि इन्होंने बताया। हम उम्मीद करते हैं कि क्षेत्र में, बदरपुर क्षेत्र में लगातार इस तरीके के आयोजन किए जाएं और भविष्य में अगर ये चाहे ये पार्षद रहे या ना रहे, लेकिन इनकी तरफ से जनता की मदद हमेशा होती रहे, ऐसा जनता जरूर चाहेगी। क्या बने रहे एनसीआर समाचार पर, मैं नमिता चौहान।